आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड AV 44 पढ़कर सुनाते हैं। पंचमुखी गायत्री की उच्च स्तरीय साधना का स्वरूप। आइए सुनते हैं। गायत्री शक्ति और गायत्री माता को भारतीय धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। उसे वेद माता, भारतीय धर्म और संस्कृत की जननी, उद्गम गंगोत्री कहा गया है। उसे वेद माता, भारतीय धर्म और संस्कृत की जननी, उद्गम गंगोत्री कहा गया है। इस 24 अक्षर के छोटे से मंत्र के 3 चरण हैं। 3 चरण हैं ओम एवं 3 व्याहृतियों वाला चौथा चरण है। इन चारों चरणों का व्याख्यान 4 वेदों में हुआ है। वेद भारतीय तत्व ज्ञान और धर्म अध्यात्म के मूल हैं। गायत्री उपासना की भी इतनी ही व्यापक एवं विस्तृत परिधि है। गायत्री माता के आलंकारिक चित्रों, प्रतिमाओं में एक मुख, 2 भुजाओं का चित्रण है। कमंडलू और पुस्तक हाथ में है। इसका तात्पर्य इस महाशक्ति को मानवता की उत्कृष्ट आध्यात्मिकता की प्रतिमा बनाकर उसे मानवीय आराध्य के रूप में प्रस्तुत करना है। इसकी उपासना के 2 आधार हैं, ज्ञान और कर्म। पुस्तक से ज्ञान का और कमंडलू जल से कर्म का उद्बोधन कराया गया है। यही वेद माता है। उसी को विश्व माता की संज्ञा दी गई है। सर्वजननीन और सर्वप्रथम इसी उपास्य को मान्यता दी गई है। उच्च स्तरीय साधना में इस प्रतीक प्रतिमा का रूप यत्किंचित बदल जाता है। यह पंचमुखी है। योगाराधन में यही उपास्य है। 5 मुख और 10 भुजा वाली प्रतिमा में कई संकेत हैं। 10 भुजाएं 10 इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति का संकेत करती हैं और बताती हैं कि इनकी संग्रहित एवं दिव्य सामर्थ्य गायत्री माता की समर्थ भुजाओं के समतुल्य है। 10 दिशाओं में उसकी व्यापकता भरी हुई है। 10 दिग्पाल, 10 दिग्राज पृथ्वी का संरक्षण करते माने गए हैं। गायत्री की 10 भुजाएं ही 10 दिग्पाल हैं। उनमें धारण किए हुए विविध आयुधों से यह पता चलता है कि वह सामर्थ्य कितनी प्रकार की धाराएं प्रवाहित करती है एवं कितने क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उच्च स्तरीय साधना में पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में पंचकोशी गायत्री उपासना की आवश्यकता का संकेत है। ये 5 कोश अंतर जगत के 5 देव, 5 प्राण, 5 महान सद्गुण, पंचाग्नि, पंच तत्व, आत्म सत्ता के 5 कलेवर आदि कहे जाते हैं। पंचदेवों की साधना से उन्हें जागृत सिद्ध कर लेने से जीवन में अनेकानेक संपत्तियों और विभूतियों के अवतरण का रहस्योद्घाटन किया गया है। 5 प्राणों को चेतना की 5 धाराएं, चिंतन की प्रखरताएं कहा गया है। चेतना की उत्कृष्टता इन्हीं के आधार पर बढ़ती और प्रचंड होती है। प्राण विद्या भी गायत्री विद्या का ही एक अंग है। गायत्री शब्द का अर्थ भी गए प्राण त्राता। गए यानी कि प्राण,
गायत्री यानी कि त्राता अर्थात प्राण शक्ति का परित्राण करने वाली दिव्य क्षमता के रूप में किया गया है। कठोपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में इस प्राण तत्व को इन्हीं 5 धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायत्री के 5 मुखों पंचकोशों के रूप में उन 5 तत्वों की प्रखरता का वर्णन है, जिनसे यह समस्त विश्व और मानव शरीर बना है। स्थूल रूप में यह 5 तत्व, पांचों 5 तत्व पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी, कपड़े धोने के लिए काम आने वाली पानी, चूल्हे में जलने वाली आग, पोला आकाश और उसमें मारी मारी फिरने वाली हवा के रूप में देखे जाते हैं। पर यदि उनकी सूक्ष्म क्षमता पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो पता चलेगा कि इन तत्वों के नगण्य से परमाणु तक कितनी अद्भुत शक्ति अपने में धारण किए बैठे हैं। उनकी रासायनिक एवं ऊर्जागत क्षमता कितनी महान है। पंच तत्वों से बना यह स्थूल जगत और उनकी तन्मात्राओं से बना सूक्ष्म जगत कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय है। यह समझाने का प्रयत्न किया जाता है तो बुद्धि थक कर उसे विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा मानकर ही संतोष करती है। इन 5 तत्वों के अद्भुत रहस्यों का संकेत गायत्री के 5 मुखों में बताया गया है और समझाया गया है कि यदि इनका ठीक प्रकार उपयोग परिष्कार किया जा सके तो उनका प्रतिफल प्रत्यक्ष 5 देवों की उपासना जैसा हो सकता है। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, मरुत, अनंत इन 5 देवताओं को पौराणिक कथा प्रसंग में उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बताया गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की आराधना करके 5 देवोपम पुत्र रत्न पाए थे। पंचमुखी पंचकोशी उच्च स्तरीय उपासना में तत्व दर्शन की, तत्व साधना की गरिमा का संकेत है। मानव सत्ता के 3 शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण शरीर में 5 संवेदनाएं, सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण चेतनाएं और स्थूल शरीर में 5 शक्ति धाराएं विराजमान हैं। और उच्च स्तरीय साधना विज्ञान का सहारा लेकर उन्हें उभारे जाने का संकेत एवं निर्देश है। 5 देवों में भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की गणना होती है। इन्हें क्रमशः बलिष्ठता, बुद्धिमत्ता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन, पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। ये 5 देवता ब्रह्मांड व्यापी ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के रूप में समव्याप्त हैं और सृष्टि संतुलन एवं संचालन में योगदान करते हैं। यही 5 शक्तियां आत्म सत्ता में भी विद्यमान हैं और इस छोटे ब्रह्मांड को सुखी समुन्नत बनाने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। इन्हें 5 कोशों में सन्निहित अंतर जगत के 5 देव कहा जा सकता है। पंचकोश साधना की सफलता को उपर्युक्त 5 देवताओं के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले अनुदान वरदान के रूप में अनुभव किया जाता है। कोश खजानों को भी कहते हैं, कोश खजानों को भी कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है और गर्भ में असीम रत्न राशि भरी होने की बात सर्वविदित है।
जमीन में भी जल, तेल, धातुएं, रत्न तथा अन्य मूल्य पदार्थ मिलते हैं। यह खजाने खुदाई करने पर ही मिलते हैं। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा हुआ धन प्रायः जमीन में गड़ा होता था। उत्तराधिकारी उसे खोदते, निकालते और लाभान्वित होते थे। ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य विभूतियां आत्मसत्ता के मर्म स्थलों में छिपी रहती हैं। पंचकोश जागरण की साधना से उस वैभव को, सिद्धि संपदा को साधक उपलब्ध करते हैं। आत्मसत्ता के 5 कलेवरों के रूप में पंचकोशों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है। शास्त्राकारों ने मानवीय सत्ता को 5 वर्गों में विभक्त किया है। उनके नाम है: नंबर 1 अन्नमय कोश, नंबर 2 प्राणमय कोश, नंबर 3 मनोमय कोश, नंबर 4 विज्ञानमय कोश, नंबर 5 आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश अर्थात जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश अर्थात भाव प्रवाह, आनंदमय कोश अर्थात आत्मबोध, आत्म स्वरूप में स्थित। ये 5 चेतना के स्तर हैं। निम्न स्तर के प्राणी इनमें भूमिका में भरे पड़े रहते हैं। क्रम कीटकों की चेतना इंद्रियों की प्रेरणा के इर्द गिर्द अपना चिंतन सीमित रखती हैं। वे शरीर की जीवनी शक्ति मात्र से जीवित रहते हैं। संकल्प बल उनके जीवन मरण में सहायक नहीं होता। मनुष्य की जिजीविषा इस शरीर को अशक्त असमर्थ होने पर भी जीवित रख सकती है, पर निम्न वर्ग के प्राणी मात्र सर्दी गर्मी बढ़ने जैसे ऋतुओं से प्रभावित होकर अपना प्राण त्याग देते हैं। उन्हें जीवन संघर्ष के अवरोध में पड़ने की इच्छा नहीं होती। प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जीवित रहने की सुदृढ़ और स्थिर इच्छा शक्ति के रूप में उसे देखा जा सकता है। स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घ जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनुष्यी, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीनहीन, भयभीत, शंकाशील, निराश, खिन्न, हतप्रभ व्यक्ति अपने इसी दोष के कारण उपेक्षित, तिरस्कृत एवं उपहासास्पद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहने वाली कर्म निष्ठा का जहां अभाव होगा, वहां अवनति और अवगत के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में अनादिकाल से विजय वैजयंती पहनाई जाती रही है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। मनोमय कोश का अर्थ है विचारशीलता, विवेक, बुद्धि। यह तत्व है जिसमें जितना सजग होगा उसे उसी स्तर का मनस्वी या मनोबल संपन्न कहा जाएगा। यूं मन हर जीवित प्राणी का होता है। कीट पतंग भी उससे रहित नहीं, पर मनोमय कोश के व्याख्याकारों ने उसे दूरदर्शिता, तर्क प्रखरता एवं विवेकशीलता के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया है। मन की स्थिति हवा की तरह है। वह दिशा विशेष तक सीमित न रहकर स्वेच्छाचारी वन्य पशु की तरह किधर भी उछलता कूदता रहता है। पक्षियों की तरह किसी भी दिशा में चल पड़ता है। उसे दिशा देना, चिंतन के अनुपयोगी प्रवाह में बहने से बचाकर उपयुक्त मार्ग पर सुनियोजित करना मनस्वी होने का प्रधान चिन्ह है। मनोनिग्रह, मनोजय इसी का नाम है। एकाग्रता एवं चित्त वृत्ति निरोध का बहुत महात्म्य योग शास्त्रों में बताया गया है। इसका अर्थ चिंतन प्रक्रिया को ठप कर देना,
एक ही ध्यान में निमग्न रहना नहीं, वरन यह है कि विचारों का प्रवाह नियत निर्धारित प्रयोजन में ही रुचि पूर्वक लगा रहे। यह कुशलता जिनको कर्तलगत हो जाती है, वे जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं उनमें प्रायः अभीष्ट सफलता ही प्राप्त करते रहते हैं। बिखराव की दशा में चिंतन की गहराई में उतरने का अवसर नहीं मिलता, अस्तु किसी विषय में प्रवीणता और पारंगतता भी हाथ नहीं लगती। संसार में विशेषज्ञों का स्वागत होता है। जहां हर क्षेत्र में A1 की मांग है और यह उपलब्धि कुशाग्र बुद्धि पर ही नहीं वरन सघन मनोमय के साथ संबद्ध है, इस मनोमय का वरदान प्राप्त करने के लिए मित्रों, इस मनोमय का वरदान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास व्यायाम करने पड़ते हैं उन्हें ही मनोमय कोश की साधना कहते हैं। विज्ञानमय कोश की सामान्य भाषा में भावना प्रवाह कह सकते हैं। यह चेतना की गहराई में अवस्थित अंतःकरण से संबंधित है। विचार शक्ति में भाव शक्ति कहीं गहरी है, साथ ही उसकी क्षमता एवं प्रेरणा भी अत्यधिक सशक्त है। मनुष्य विचारशील ही नहीं संवेदनशील भी है। ये संवेदनाएं ही उत्कृष्ट स्तर की महा आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मनुष्य बेचैन विचलित हो उठता है। जबकि विचार प्रवाह मात्र मस्तिष्क की हलचल भर पैदा कर पाता है। देव और दैत्य का वर्गीकरण इस भाव चेतना के स्तर को देखकर ही किया जाता है। विज्ञानमय कोश को संतुलित साधना मनुष्य को विज्ञानमय कोश की संतुलित साधना मनुष्य को दयालु, उदार, सज्जन, सहृदय, संयमी एवं शालीन बनाती है। उसे दूसरों को दुखी देखकर उसकी स्थिति में अपने को रखकर व्यथित होने की सहानुभूति का अभ्यास होता है। तदनुसार औरों का दुख बढ़ाने की, सेवा परायणता की आकांक्षा सदा उठती रहती है। विभिन्न प्रकार के परमार्थ इसी स्थिति में बन पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्म भावना सुविस्तृत होते होते अतीव व्यापक बन जाती है। तब दूसरों के सुख में भी अपने निज के सुख जैसा अभ्यास आभास मिलता है। आनंदमय कोश का विकास यह देखकर परखा जा सकता है कि मनुष्य क्षुब्ध, उद्विग्न, चिंतित, खिन्न, स्पष्ट, रुष्ट, असंतुष्ट रहता है अथवा हंसती मुस्कुराती हल्की फुल्की सुखी संतुष्ट जिंदगी जीता है। मोटी मान्यता यह है कि वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों के कारण मनुष्य सुखी दुखी रहते हैं, पर गहराई से विचार करने पर यह मान्यता सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती है। एक ही बात पर सोचने के अनेक दृष्टिकोण होते हैं। सोचने का तरीका किस स्तर का अपनाया गया, यही है मनुष्य के खिन्न अथवा प्रसन्न रहने का कारण। मित्रों, अपने स्वरूप का, संसार की वास्तविकता का बोध होने पर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। दुख तो अपने आप को भूल जाने का, संसार को सब कुछ समझ बैठने के अज्ञान का है। यह अज्ञान ही भाव बंधन है, इसे ही माया कहते हैं। प्राणी विविध ताप इसी नरक की आग में जलने से सहता है। सच्चिदानंद परमात्मा के इस सुरम्य नंदन वन जैसे उद्यान में दुख का एक कण भी नहीं, दुख का एक कण भी नहीं। दुखी तो हम केवल अपने दृष्टि दोष के कारण होते हैं।
वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का विकृत रूप देखकर ही डरते और भयभीत होते हैं। यदि यह दृष्टि दोष सुधर जाए तो मिथ्याभास के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति का निवारण होने में देर न लगे और आत्मा की निरंतर आनंद से परिपूर्ण परितृप्त रहने की स्थिति बनी रहे। 5 कोशों की भावनात्मक पृष्ठभूमि यही है। इन्हीं कसौटियों पर कसकर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है कि वह आत्मिक दृष्टि से कितना गिरा, पिछड़ा अथवा उठने विकसित होने में सफल हुआ। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन जरूर करिए। जो अच्छी बातें लगे उन्हें नोट कर लीजिए, साधना क्षेत्र में काम में आएंगी। अगले वीडियो में इसी पुस्तक के विषय गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना के बारे में पढ़कर बताएंगे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। ओम शांति।